गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.1 के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कुछ फॉर्मूला एंड देन एक्सरसाइज 2.2. ओके, राइट सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और फॉर्मूलाज. कुछ आइडेंटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे अब. ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होगा हमारे पास किसके इक्वल, पाई बाय 2 के इक्वल. साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कितना होगा, पाई बाय 2. सिमिलरली सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. Then we have tangent inverse x plus cotangent inverse x is equals to pi by 2. सेकेंड आइडेंटिटी आपको याद रखना है. फर्स्ट आइडेंटिटी जिसमें तीन पार्ट डिस्कस किए हैं, ए बी सी. सेकेंड आइडेंटिटी आपको याद रखना है कि टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी इज इक्वल टू होगा टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी. टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी वेयर द वैल्यू ऑफ ए बी इज लेस देन 1. और इसी के अगर एक स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करें हम, तो टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी इज इक्वल टू होगा पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी 1 माइनस ए बी. ये कब होगा भाई? ये तब होगा जब ए बी की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और ए बी एक पॉजिटिव नंबर होगा. ए बी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और बी भी एक पॉजिटिव नंबर होगा जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी. a is greater than 0, b is greater than 0, ab is greater than 1, then tangent inverse a plus tangent inverse b is equal to pi plus tangent inverse a plus b upon 1 minus ab के इक्वल होगा. Then we have इसका एक फॉर्मूला और भी है, बहुत रेयर चांस में यूज होता है, ये रेयरली यूज होता है. tangent inverse b is equal to होगा क्या, माइनस पाई प्लस tangent inverse a plus b upon 1 minus ab when ab is greater than 1 but the value of a is less than 0, the value of b is also less than 0. तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे. मेनली इन दोनों फॉर्मूलाज का ही हम यूज करते हैं. ओके, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? तो थर्ड फॉर्मूला हमारे पास है, इसी से बना सकते हो हम टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी. क्या होगा भाई? सिर्फ साइन से जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा. क्या होगा हमारे पास? टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी व्हेन द वैल्यू ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन -1. ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट थ्री फॉर्मूलाज है. क्या फॉर्मूला है? पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 के इक्वल होगा. सेकंड फॉर्मूला है सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x पाई बाय 2 के इक्वल होगा. देन वी हैव tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x पाई बाय 2 के इक्वल होगा. फिर हमने पढ़ा कि टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b का जो फॉर्मूला है वो है टेंजेंट इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab वेयर द वैल्यू ऑफ ab इज लेस देन 1. दिस कंडीशन इज इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b इज इक्वल्स टू पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab when the value of ab is greater than 1 and a and b are both positive. ओके, क्लियर? देखिएगा नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा क्या है. टेंजेंट इनवर्स a माइनस टेंजेंट इनवर्स b हमारे पास है क्या, टेंजेंट इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab. देखिएगा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है. नेक्स्ट आइडेंटिटी वी हैव इज 2 टेंजेंट इनवर्स a. एक्स की जगह मैंने a लिख दिया है. ओके, और क्या होगा टेंजेंट इनवर्स 2
2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। अगर यही आंसर मुझे 2 टेंजेंट इनवर्स ए का फॉर्मूला मुझे कॉस इनवर्स की फॉर्म में या साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखना हो तो देखिए क्या होगा। साइन इनवर्स की फॉर्म में इसका फॉर्मूला होगा 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। और अगर मुझे यही फॉर्मूला कॉस इनवर्स की फॉर्म में लिखना हो तो क्या होगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। क्लियर। एक्चुअली क्या है कि हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक अनदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा साइन इनवर्स 3/5 और मुझे इसे कन्वर्ट करना है टेंजेंट इनवर्स में, तो मैं क्या करूंगा, टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपो होता है ना। साइन क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाय हाइपो होता है ना। ओके, तो ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है इस क्वेश्चन में 3, हाइपो देखा जाए तो 5 है। और टेन इनवर्स में क्या लिखना होता है, परपेंडिकुलर और बेस लिखना होता है इसके साथ। यानी कि परपेंडिकुलर बेस अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है हाइपो स्क्वायर माइनस में क्या, परपेंडिकुलर तो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में कितना है 3 है। और बेस मुझे लिखना है तो क्या होगा, हाइपो स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट ओवर दिस। बेस निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हाइपो स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट ओवर दिस। पी निकालना होगा तो क्या लगाएंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ओवर दिस। और h निकालना होगा तो क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर रूट ओवर दिस। तो इस क्वेश्चन में मुझे मान लीजिए साइन इनवर्स 3/5 को 3/5 को टेंजेंट इनवर्स में चेंज करना है, तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस की फॉर्म में लिखा जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास है 3, बेस क्या होता है हाइपो स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट ओवर दिस। तो ये बन जाएगा कितना भाई, टेंजेंट इनवर्स 3 अपॉन में हाइपो का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर 25 माइनस पी का स्क्वायर कितना 9 रूट ओवर दिस, यानी कि बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3/4 बन जाएगा। तो इस तरह से हम साइन इनवर्स 3/5 को चेंज कर सकते हैं किसके अंदर, टेंजेंट इनवर्स 3/4 में। ठीक है, अब इसको मान लीजिए आपने लिखना है साइन इनवर्स 3/5 को कोस इनवर्स की फॉर्म में। अब कोस में क्या होता है, बेस बाय हाइपो होता है। बेस कितना आया हमारे पास, बेस हमारे पास जैसे 4 आया इस क्वेश्चन के अंदर, तो हाइपो कितना है 5। तो इसको हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अनदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। क्लियर। तो ये हुए 2 टेंजेंट इनवर्स ए का फॉर्मूला। 2 टेंजेंट इनवर्स ए के 3 फॉर्मूला थे, एक था साइन इनवर्स की फॉर्म में, एक था हमारे पास कोस इनवर्स की फॉर्म में, और एक था टेन इनवर्स की फॉर्म में। ओके क्लियर। अब एक फॉर्मूला हम और डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला नंबर 5, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स ए, देन वी राइट हियर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। क्लियर। और कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी का फॉर्मूला आपको जो याद रखना है वो है कोस इनवर्स ए बी माइनस रूट 1 माइनस ए स्क्वायर रूट 1 बी स्क्वायर, ये प्लस स्क्वायर जैसे साइन। हालांकि यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशन है कि ए की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी। क्लियर। इस तरह से कुछ कंडीशंस है हमारे पास, पर मैं कंडीशंस नहीं लिख रहा हूँ, हमारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उससे सोल्व हो जाएंगे। ओके, और देन वी हैव, अगर मान लीजिए माइनस होगा, मैं कह रहा हूँ जैसे यहाँ ऐसा होगा साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी, तो हम इसको लिखेंगे क्या, साइन इनवर्स लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, बस इस बार माइनस का साइन आ जाएगा, बी और रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसी प्रकार कोस इनवर्स ए माइनस कोस इनवर्स बी क्या होगा, ये होगा कोस इनवर्स, और फिर लिखेंगे हम क्या, ए बी प्लस रूट 1 माइनस ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। क्लियर। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, अगर आपको लिखना है फॉर्मूला 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपने लिखा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिखना है अगर आपको, तो आप लिखेंगे कोस इनवर्स ओके 4x क्यूब माइनस 3x। और अगर आपको 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिखना है तो आप लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब
अपॉन 1 माइनस 3x²। ओके, एंड आउट क्लियर है? तो ये कुछ इन आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है और मेनली आपके क्वेश्चन से भी सोल्व हो जाएंगे आइडेंटिटीज, 5 to 6 आइडेंटिटीज है। क्लियर? देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन वी गो। फर्स्ट प्रॉब्लम मान लीजिए मेरे पास है कि मुझे वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos secant इनवर्स x प्लस cos secant इनवर्स x। इसकी वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है। और अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी क्या, कि secant इनवर्स x बाय ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, secant इनवर्स x प्लस cos secant इनवर्स x कितना होता है? as we know that कि secant इनवर्स x प्लस cos secant इनवर्स x π/2 होता है। तो इसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा यहाँ पर और ये बन जाएगा क्या, cos π/2। और cos π/2 कितना होता है? cos 90 डिग्री कितना होता है भाई? 0 होता है। cos 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास कि यू हैव टू प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस cos x, टेंजेंट नहीं है यहाँ, कोटेंजेंट इनवर्स है, कोटेंजेंट इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है x/2। देखिए क्या करेंगे, आपको सबसे पहले 3 आइडेंटिटीज को याद रखना होगा। फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं ये, कि 1 प्लस cos x होता है क्या, 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर x/2। अगर यहाँ 1 माइनस cos x होता तो आप लिखते 2 sin स्क्वायर x/2। ओके, और sin x क्या होता है? sin x/2 cos x/2 into 2। ओके, दिस इज द 3 मेन आइडेंटिटीज दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसके साथ आप कुछ और आइडेंटिटीज याद रख सकते हैं, जैसे 1 प्लस टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x क्या होता है? टेंजेंट π/4 प्लस x। अगर न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस, तो आप प्लस लगाएंगे। अगर यहाँ माइनस हो या प्लस हो तो माइनस लगाएंगे। ओके, और इसके साथ साथ आप याद रख सकते हैं cos x क्या होता है? cos x होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। ट्रिग्नोमेट्री कुछ आइडेंटिटीज आपने क्लास प्लस में याद की होंगी। और उसके बाद आपको याद रखना है cos x हो गया 1 प्लस sin x, लास्ट याद रख लीजिए क्या, इसको हम लिख सकते हैं cos x/2 प्लस sin x/2 होल स्क्वायर। और अगर बीच में माइनस हुआ यहाँ तो यहाँ माइनस आ जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ मेन आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है इस एक्सरसाइज के अंदर। क्लियर? देखिए कैसे करेंगे हम। तो अभी मैंने आपसे कहा कि 1 प्लस cos x तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2 होता है। और sin x का जो आइडेंटिटी है, sin x क्या होता है? 2 sin x/2 cos x/2 होता है। तो ये दो आइडेंटिटीज हैं, एज वी नो ये दोनों इसके इक्वल होते हैं। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं तो क्या होगा, कोट इनवर्स 1 प्लस cos x का फॉर्मूला हमारे पास है क्या है, 2 cos स्क्वायर x/2 है। और डिनोमिनेटर में sin x का फॉर्मूला भी हमारे पास है क्या है, 2 sin x/2 cos x/2 है। तो होगा क्या, a cos x/2 से cos x/2 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, अभी कोट इनवर्स और फिर रह जाएगा अंदर cos x/2 और डिवाइड में रह जाएगा sin x/2। क्लियर? ये बन जाएगा कोट इनवर्स, अंदर हो जाएगा कोट x/2 और कोट्स और कोट इनवर्स। अब प्रॉपर्टी है इनवर्स क्या है तो, कि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, इनवर्स का क्या प्रॉपर्टी है भाई, कि
फंक्शन का इनवर्स इंटू एफ एक्स क्या होता है, एक्स के इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, यानी फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स ऐसे मान लीजिए कैंसिल हो रहा है जैसे, और क्या रह जाएगा हमारे पास, एक्स रह जाएगा। क्लियर, दिस इज द प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, कोट इनवर्स इंटू कोट, ये फंक्शन का इनवर्स हो गया, ये फंक्शन हो गया, तो किसके इक्वल बचेगा भाई, x/2 के इक्वल रह जाएगा। और ये हमें प्रूव करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया ये। ओके, तो इस तरह से कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7, और हमें प्रूव करना है इसको किसके इक्वल, साइन इनवर्स 31/25√2, 31/25√2, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस साइन टेंजेंट इनवर्स 1/7, और क्या प्रूव करना है, साइन इनवर्स 31/25√2। सबसे पहले हम यहाँ 2 tan इनवर्स ए का फॉर्मूला लगाएंगे इस क्वेश्चन में। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए जब भी टेंजेंट इनवर्स के आगे 2 आ जाएगा ना, इसका मतलब है कि 2 टेंजेंट इनवर्स ए का फॉर्मूला लगेगा। 2 टेंजेंट इनवर्स ए का फॉर्मूला हमारे पास रहता है, क्या रहता है भाई, टेंजेंट इनवर्स 2a/1 - a² रहता है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंपल tan इनवर्स में लेके आएंगे, फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर, तो a हमारे पास कितना है, अभी a हमारे पास 1/2 है, तो यहां से 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू में a कितना 1/2, फॉर्मूला में सिर्फ a की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 की वैल्यू में निकालनी है, a की वैल्यू 1/2 है, फॉर्मूला में पुट करेंगे, और यहाँ बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 हो जाएगा, कहने का 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स, न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 - 1/4, जो कि होगा 3/4, 3/4 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा। क्लियर, तो इसको मैं टेंजेंट इनवर्स 4/3 लिख सकता हूँ इस पार्ट को। तो मैंने कहा कि टेंजेंट इनवर्स 4/3 मैंने लिख दिया इस पार्ट को, और प्लस में लिखा हुआ टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है और इसकी इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b का, टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b इज इक्वल टू होता है टेंजेंट इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab when the value of ab is less than 1, when the value of ab is less than 1। तो इस क्वेश्चन में a हमारे पास है 4/3, b देखा जाए तो कितना है 1/7, और अगर ab को देखा जाए तो बनेगा कितना 4/21, जो कि 1 से लेस है, यानी फॉर्मूला तो ये लगेगा। a कितना है हमारे पास 4/3, b है हमारे पास 1/7, फॉर्मूला में पुट करेंगे तो बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स a कितना 4/3 प्लस में b कितना 1/7, 1 माइनस में a कितना 4/3 इंटू में 1/7। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना टेंजेंट इनवर्स, एलसीएम लेंगे भाई हम, एलसीएम न्यूमरेटर में लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम न्यूमरेटर में आएगा 21, 4 7 जा 28, प्लस में बन गया 3, डिवाइड बाय में एलसीएम तो आएगा 28, ओके यहाँ 21, एलसीएम कितना आएगा 21 माइनस 4। जब मैंने आंसर निकाला तो आंसर टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में निकाला भाई, टेंजेंट इनवर्स 31/17 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स 31/17। सबसे पहले हमने इस पार्ट को सिंप्लीफाई किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2 टेंजेंट इनवर्स a का फॉर्मूला। 2 टेंजेंट इनवर्स a का फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स 2a में 1 माइनस a², और यहां से मैंने क्या किया 2 टेंजेंट इनवर्स a की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया, और ये बन गया टेंजेंट इनवर्स 4/3। क्लियर, फिर मैंने कहा कि ये पार्ट तुम्हारा हो गया टेंजेंट इनवर्स 4/3, प्लस में ये हो गया टेंजेंट इनवर्स 1/7, टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b का फॉर्मूला यूज किया, और ये बन गया टेंजेंट इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab बन गया। क्लियर, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब मैंने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया इसके इक्वल। अब मुझे तो आंसर चाहिए साइन इनवर्स की फॉर्म में, मुझे आंसर किसकी फॉर्म में चाहिए, साइन इनवर्स की फॉर्म में। कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखिए कैसे करेंगे हम। हमने जो आंसर निकाला वो कितना आया, टेंजेंट इनवर्स 31/17 आया, और मुझे साइन इनवर्स में चेंज करना है। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस।
ओके, और मुझे लिखना है साइन इनवर्स, तो मुझे लिखना होगा साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय हाइपो। परपेंडिकुलर तो 31 ही है, पर हाइपो क्या होता है 31 का स्क्वायर प्लस में 17 का स्क्वायर रूट ओवर दिस, ऐसा बन जाएगा। सो दिस इज साइन इनवर्स, ओके 31 अपॉन दिस इज 961 प्लस में क्या 289 रूट ओवर दिस, ओके। सो दिस इज व्हाट साइन इनवर्स, न्यूमरेटर इज 31, डिनोमिनेटर में टोटल कितना बन रहा है 1 प्लस 9 10 0 here, 6 plus 8 14 14 1 plus 15 here, 1 carry from here, 9 to 11 और 1 12 हो गया। इस 1250 को मैंने लिखा, क्या लिखा भाई 31 अपॉन 625 इंटू 2 लिख दिया, रूट तो इसके ऊपर है, तो ये बन गया साइन वर्स 31 अपॉन 625 का रूट किया तो 25 हो गया और रूट 2 हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। यानी कि इसको हमने क्या किया साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया और ये बन गया 31 अपॉन 25 रूट 2, बाद में चेंज कर लिया इसे, है ना। क्लियर, कोई डाउट है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The next problem we have is you have to prove that sine inverse, prove that sine inverse 3 upon 5, sine inverse 3 upon 5 plus sine inverse 8 upon 17 is equal to, आपको प्रूव करना है साइन इनवर्स 77 अपॉन 85, ये आपको प्रूव करना है। क्या करेंगे भाई, हम फॉर्मूला डायरेक्टली यहां यूज कर सकते हैं, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला साइन इनवर्स की फॉर्म में होता ही है हमारे पास। एज वी नो दैट साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी is equals to sin inverse a root 1 minus b square plus b root 1 minus a square, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। और इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3/5 और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 8 अपॉन 17 पुट करेंगे इस आइडेंटिटी के अंदर तो बन जाएगा साइन इनवर्स a कितना 3/5, ओके, a की वैल्यू पुट करें यहाँ पर 3/5, फिर क्या आएगा रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, b कितना है भाई, b कितना है हमारे पास 8/17, इसका स्क्वायर लिखेंगे प्लस लिखेंगे b 8/17 और रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। क्लियर, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन इनवर्स 3/5, यहां बनेगा कितना 1 माइनस 64 अपॉन 289 और यहां पर बनेगा 8/17 और 1 माइनस 9 अपॉन 25। क्लियर, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, दिस इज 3/5, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा कितना 289 माइनस 64 अपॉन 289 और ये बन जाएगा 8/17 और यहां बन जाएगा रूट 25 माइनस 9 अपॉन 25, ऐसा बन जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, this is equals to sin inverse 3/5, 289 माइनस 64 हुआ 225, रूट करेंगे तो बन जाएगा 15 और 289 का रूट होता है 17, तो यहाँ पर बन गया हमारे पास 8/17, ये बन गया 4/25 का रूट हो गया 5, तो ये हमारे पास बन गया है किसके इक्वल भाई साइन इनवर्स 15 3 जा 45 45/85 प्लस 8 4 the 32 into upon 32 upon 85, so this is equals to what sin inverse, LCM लेंगे 85 45 plus 32, this is what sin inverse 77 upon 85, ये प्रूव करना है। so this is equals to right hand side, hence proof, okay, clear।
कोई डाउट है इसमें? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Next problem we have is problem number 5. क्या लिखा है देखिएगा, साइन इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 63/16 और इज इक्वल टू में प्रूव करना है पाई। किसके इक्वल प्रूव करना है? पाई के इक्वल प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन में जो मेरा पार्ट है साइन इनवर्स 12/13 इसको मैं टेंजेंट इनवर्स में चेंज कर लेता हूं। किस में चेंज कर लेता हूं? इस वैल्यू को मैं टेंजेंट इनवर्स में चेंज कर लेता हूं और जब मैं इसको टेंजेंट इनवर्स में चेंज करूंगा लिखूंगा tan इनवर्स, और ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपो। साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय हाइपो होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर tan इनवर्स मुझे लिखना होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस मुझे निकालना है, तो हाइपो के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करना होगा और उसका रूट करना होगा। ऐसा करने से ये बन जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 12 अपॉन दिस इज 169 माइनस 144 रूट ओवर दिस, और ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 12/5 ऐसा बन जाएगा। 25 का रूट करेंगे 5 हो जाएगा। सेम वे से मैं इसको भी टेंजेंट इनवर्स में चेंज कर लेता हूं। क्या है मेरे पास कोस इनवर्स 4/5 है और इसको अगर मैं टेंजेंट इनवर्स में चेंज करता हूं, कोस इनवर्स होता है बेस बाय हाइपो। बेस इस क्वेश्चन में 4 है, हाइपो 5 है इस पार्ट में, तो मुझे इसे लिखना है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, हाइपो के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस करना होगा, रूट करना होगा, और नीचे क्या लिखना होगा बेस। बेस कितना है इस क्वेश्चन में 4 है। ये है बेस मैं कह रहा हूं, और ये क्या है हमारे पास हाइपो है। तो मुझे क्या करना है, tan इनवर्स लिखना है। tan इनवर्स में होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपो का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर रूट ओवर दिस, और बेस हमारे पास है 4, और दिस बिकम्स टेंजेंट इनवर्स 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 9 हो गया, 9 का रूट करेंगे 3 हो गया, 3/4 बन गया। ये बन गया हमारे पास कोस इनवर्स 4/5 वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स 3/4। यानी कि जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले तो इसको तो मैं लिख सकता हूं क्या, टेंजेंट इनवर्स 12/5, और इसको मैं लिख सकता हूं टेंजेंट इनवर्स 4/5 लिखा भाई, और आगे लिखा हुआ है टेंजेंट इनवर्स 63/16। मेरा लेफ्ट हैंड साइड कुछ ऐसा बन गया भैया। LHS becomes this one. Okay? Now in this part, अगर मैं इस पार्ट पे आइडेंटिटी लगाता हूं तो ये है हमारे पास A और ये हमारे पास है B. ओके, here the value of A is 12/5 and the value of B is equal to 4/5. और अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके देखता हूं, AB अगर निकालता हूं तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से बनेगा 48/25। सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया। दिस बिकम्स टेंजेंट इनवर्स 3/4। जब इसको चेंज किया था तो ये क्या बना था, टेंजेंट 3/4 आएगा यहाँ पे। इसकी वैल्यू मैंने लिखी है साइन इनवर्स 12/13 किसके इक्वल बना था, टेंजेंट इनवर्स 12/5 के इक्वल बना था। कोस इनवर्स 4/5 था ना, कोस इनवर्स के साथ था ना 4/5, तो वो जब tan इनवर्स में कन्वर्ट हुआ तो क्या बना, 3/4 बना, और ये एज इट इज हमारे पास है tan इनवर्स 63/16। अब मैं कह रहा हूं कि हम इस पार्ट का आइडेंटिटी लगा देते हैं। a हमारा 12/5 है, b हमारा 3/4 है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करके देख रहा हूं तो ab की वैल्यू जो बन रही है वो कितनी बन रही है, 36/20 बन रही है, जो कि एक्चुअली में 1 से बड़ी है। तो इस क्वेश्चन में मुझे फॉर्मूला यूज करना होगा कि टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b इज इक्वल टू क्या होगा, पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। When the value of ab is greater than 1, okay, a is greater than 0, b is greater than 0, तब हमें इस आइडेंटिटी को यूज करना था। सेम तीनों कंडीशन, a 0 से बड़ा है, b 0 से बड़ा है, ab की वैल्यू 1 से बड़ी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो फॉर्मूला ये यूज करना होगा।
यानी इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स a प्लस बी। a कितना है हमारे पास 12/5 प्लस में b कितना है 3/4, 1 माइनस में 12/5 इंटू में 3/4 और प्लस में पड़ा है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 63 अपॉन 16। क्लियर? देखिए सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो क्या बनता है। सो दिस बिकम्स टेंजेंट इनवर्स पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स, यहां से लिख रहे हैं हम पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स। एलसीएम लेके एलसीएम आएगा 20, एलसीएम ले लिया मैंने, क्या आया 20। ओके, दिस बिकम्स 48 एंड दिस बिकम्स 15। 48 प्लस 15, फिर डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा 20 और यहां पर जाएगा 20 माइनस 12 36, 20 माइनस 36, 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए और आगे लिखा हुआ है टेंजेंट इनवर्स 63 अपॉन 60। ओके, सो दिस बिकम्स पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स 63 अपॉन 20 माइनस 36 हुआ माइनस 16 और प्लस में लिखा हुआ है टेंजेंट इनवर्स 63 अपॉन 60। अब देखिए क्या टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। इस माइनस को आप बाहर ले लीजिए आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ये आइडेंटिटी है हमारे पास। बिकॉज ऑफ टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स बन जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट इनवर्स नेगेटिव वैल्यू देता है, तो इसे मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में भेज दिया। तो ये बन गया क्या पाई और ये बन गया माइनस टेंजेंट इनवर्स 63 अपॉन 16 और आगे बढ़ा प्लस का टेंजेंट इनवर्स 63 अपॉन 16 और इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल और आंसर क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल बन गया भाई आंसर। ठीक है, देखिए को डाउट है तो बताइए। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। The next problem we have is if the tangent inverse x plus tangent inverse y is equal to 4 pi upon 5, इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमें 4 pi upon 5, then find the value of cot inverse x plus cot inverse y। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपको दिया हुआ है, ये आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। तो देखिए क्या है, अभी आज हमने आइडेंटिटी पढ़ा, एज वी नो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है π/2, यानी कि cot इनवर्स x को हम लिख सकते हैं क्या π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स x। सो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी मुझे वैल्यू निकालना है किसका, मुझे जो वैल्यू निकालना है, मुझे वैल्यू निकालनी है cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y की। और मैंने आपसे कहा कि cot इनवर्स x को हम लिख सकते हैं क्या π/2 माइनस tan इनवर्स x, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं क्या π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स y, लिखा ऐसा। π/2 प्लस π/2 तो पाई बन गया, माइनस का टेंजेंट इनवर्स x रह गया और माइनस का टेंजेंट इनवर्स y हो गया। क्लियर? सो दिस बिकम्स पाई, माइनस कॉमन लिया इन दोनों से और ये बन गया टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। और इसकी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्या वैल्यू गिवन है इसकी 4 पाई अपॉन 5। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 5 एंड दिस बिकम्स 5 पाई माइनस 4 पाई एंड द आंसर बिकम्स पाई अपॉन 5। क्लियर? तो आज हमने डिस्कस किया है एक्सरसाइज 2.2 के बारे में।